नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की कहानी है जो पहले एक लव अफेयर में आती है, उसके बाद में अपने प्रेमी से शादी करती है। उस शादी के बाद में इसका एक और लड़के के साथ में प्रेम हो जाता है जो कि पहले से मैरिड है। इस बीच में ये अपने हस्बैंड से अलग रहना शुरू कर देती है और एक डाइवोर्स केस भी उसके खिलाफ फाइल कर देती है, जिसमें कि उसके ऊपर ये काफी सारे एलिगेशन लगा देती है मार पिटाई के, और उससे एक अच्छी रकम वसूल करने का एक मुकदमा दायर कर देती है। अब जिस लड़के के साथ में ये रिलेशनशिप में आई थी वो एक दूसरी सिटी में रहता था, दूसरे शहर में, मैरिड था, उसके एक बच्चा भी था। तो जिस सिटी में इसका प्रेमी रहता था ये उसी शहर में शिफ्ट हो जाती है और जिन अपार्टमेंट्स में वो रहता था उसी की पास वाली बिल्डिंग के अंदर में एक ये फ्लैट किराए पे ले लेती है। अब इस रिश्ते में दोनों लड़का लड़की की रजामंदी तो थी, और जो लड़का है उसकी वाइफ ये बात जान चुकी थी कि अब ये लड़की उसकी लाइफ में से जाने नहीं वाली, तो वो भी चुप लगा करके बैठी हुई थी। इस बीच में इनका जो इश्क है वो फरमान चढ़ा, हनीमून पे जाने लगे, घूमने लगे, बहुत टाइम साथ में बिताने लगे। तो लाइफ समझो इनकी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक रोमांस चल नहीं पाया, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जिसमें इस लड़के ने अचानक खुद अपनी लाइफ खत्म करी सुसाइड करके। इससे पहले कोई लक्षण नहीं थे उसके सुसाइड करने के, कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे, कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उस लड़के ने सुसाइड किया, अपनी लाइफ खत्म की। उसके बाद में ये लड़की सदमे में आ गई, डिप्रेशन में आ गई। उस शहर को छोड़ के वो वापस अपनी सिटी में आ गई जहां पे ये रहती थी, लेकिन वहां पे इसने घर अपना एक और जगह पे किराए पे लिया, क्योंकि मायके ये जा नहीं सकती थी, ससुराल के साथ में रिश्ते टूटे हुए थे, और इसने अपनी लाइफ वहां से दोबारा से शुरू करी। अब करते करते आज के हालात के अंदर में इसकी लाइफ में एक और लड़के की एंट्री हो गई। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है, जैसे लगता है कि पहले क्राइम पेट्रोल के अंदर में कहानियां आती थी कि लड़की की शादी हुई, लिव इन रिलेशनशिप हुई, फिर लड़के ने सुसाइड किया, फिर दोबारा अफेयर हुए। तो कुंडली के अंदर में वो योग दिखने बहुत जरूरी है। मैं इसकी बर्थ डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे नेस्टी कमेंट्स आते हैं कि जी ये सारी कहानियां बड़ी फेक लग रही हैं। अब जिन लोगों को ज्योतिष की समझ है तो वो तो कुंडली देख करके समझ सकते हैं, और जिनको कुंडली की समझ नहीं है तो वो बर्थ डिटेल्स देख करके किसी और से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स में आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में वो कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं जिससे कंफर्म होता है कि इन योगों के चलते ये सारी घटनाएं लाइफ में होंगी। तो आइए दोस्तों कुंडली की शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिएगा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 नवंबर 1989, और जो जन्म है वो रात के 10:40 का है, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है यमुनानगर जगाधरी, हरियाणा में आती है। इससे ज्यादा मैं किसी भी इंसान की डिटेल आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता, ना नाम बता सकता और ना चेहरा दिखा सकता। मेरा काम है ज्योतिष के अंदर में आपको पैरामीटर समझाने, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर में सबसे पहला जो पैरामीटर आपने देखना होता है उसमें देखना होता है आपने 8th हाउस, 6th लॉर्ड, 12th हाउस, और जो की प्लैनेट है वो है मंगल और शुक्र। इनका जब भी आपस में कनेक्शन होगा तो उसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई देंगे, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप दिखाई देंगे, अफ्लिक्शन होगी, तो उस अफ्लिक्शन के चलते जो औरत है वो विडो भी हो सकती है। तो ये सारी जो पैरामीटर्स इसकी कुंडली में एप्लीकेबल होते हैं ये आपको मैं 1 बाय 1 समझाना शुरू करता हूं। अब आप ये देखिएगा कि कर्क लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी चंद्रमा वो 11th हाउस में चले गए शुक्र की राशि में। यहां पे हमने अपना जो ध्यान है वो कंसंट्रेट करना है 8th हाउस पे, 6th लॉर्ड पे, 12th हाउस पे, और की प्लैनेट्स मंगल और शुक्र पर।
यहां पे आप देखिएगा कि जो 8th लॉर्ड शनि है वो 6th हाउस में आ गए। जो 6th लॉर्ड बृहस्पति हैं वो 12th हाउस में चले गए और दोनों के बीच में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। यानी कि 8th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस के साथ में बन गया और 6th लॉर्ड के साथ में उसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है जो कि 12th हाउस में चले गए। यहां पे आप देखिएगा जो की प्लैनेट मैंने आपको मंगल बताया था वो विमेन्स हॉरोस्कोप में उनके सेक्सुअल डिजायर्स को बताता है, अर्जेस को बताता है। यहां पे आप देखेंगे कि जो मंगल है वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। यहीं से ये चौथी दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं जो कि अपोजिट सेक्स पार्टनर का है। 8वीं दृष्टि से लग्नेश चंद्रमा को देखते हैं जो कि दोबारा शुक्र की राशि में पॉजिटेड है। और जो सेक्स के प्लैनेट शुक्र हैं वो पहले से ही 6th हाउस में 6th लॉर्ड बृहस्पति से देखे जा रहे हैं और 8th लॉर्ड शनि उनके साथ में कंजंक्टेड है। इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी वेरीफाई कर सकते हैं। चंद्र कुंडली में आप देखेंगे कि यहां पर वृषभ लग्न बनता है, वृषभ राशि, और इधर जो 6th लॉर्ड शुक्र हैं वो 8th हाउस में आ गए बृहस्पति की राशि में और 8th लॉर्ड बृहस्पति से वो देखे भी जा रहे हैं। चंद्र कुंडली से जो 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड मंगल हैं वो 6th हाउस में आ गए और यहीं से ये चंद्रमा को और 12th हाउस को भी दृष्टि देते हैं। अब इसमें एक स्टेप फर्दर जाकर के नवांश कुंडली में भी वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि कंफर्मेशन नवांश कुंडली में भी आनी उतनी ही जरूरी है। यहां पे आप देखेंगे कि तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश शुक्र जो है वो 8th लॉर्ड भी है जो कि 11th हाउस में चले गए। 6th लॉर्ड बृहस्पति को देखिएगा कि वो अपनी ही राशि में है, वक्री है और वक्री दृष्टि से वो 8th लॉर्ड लग्न लॉर्ड शुक्र को भी दृष्टि देते हैं। 7th लॉर्ड मंगल को आप देखेंगे कि जो एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, शनि की राशि में है, यहीं से ये शुक्र को भी दृष्टि देते हैं और इनके जो राशि शनि है वो कुंडली के 12th हाउस में चले गए और 6th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में उनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि जितनी भी बारी अफ्लिक्शन हो रही हैं यानी कि 8th हाउस में, 6th लॉर्ड में और की प्लैनेट्स के अंदर में, उतनी ही बारी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप हो रहे हैं और एक रिलेशनशिप में जैसे लड़के ने सुसाइड किया तो एक तरह से ये लड़की विडो भी हुई। रजिस्टर्ड मैरिज इनकी नहीं थी लेकिन वो बात नहीं है कि शादी हमेशा कागजों पे होती है। जब दिल के रिश्ते जुड़ जाते हैं और फैमिलीज को मालूम होता है कि लिव इन में ये कपल रह रहे हैं तो एक तरह से वो कोहैबिटेशन जो है वो शादी ही मानी जाती है। तो दोस्तों इन वीडियोस के जरिए मैं आपके सामने जीवन की कई सारी सच्चाइयां जो हैं वो उजागर करता हूं। ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में बन जाते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा और जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं जिनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर में है वो इस वीडियो को एक रिसर्च स्टडी समझ के भी ज्योतिष परस्यू कर सकते हैं। किसी के कोई मेरे से पर्सनल सवाल हो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, कभी भी आप लोग मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।